हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती हैं। ठीक है। आज की वीडियो में हम जो डिफरेंट टाइप की जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, देखें। इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ चेंज ऑफ सिस्टम इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी सिस्टम में चेंज किया जाता है। कब? जब टेम्परेचर क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर में जब हम किसी सिस्टम में कोई चेंज करते हैं तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। इन दिस प्रोसेस ऑल थ्री क्यू डब्ल्यू एंड डेल्टा यू में चेंज। इस प्रोसेस में जो है आपका क्यू डब्ल्यू और डेल्टा यू तीनों ही चेंज होते हैं। क्यू यानी कि हीट, डब्ल्यू वर्क डन और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी। ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, चेंज होती हैं। हाउ एवर इन केस ऑफ आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। लेकिन अगर हम एक आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। देयर फॉर इफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हम किसी आइडियल गैस में चेंज कर रहे होते हैं जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो उसकी इंटरनल एनर्जी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। ठीक है। तब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या मिलता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू इक्वल टू तो जीरो है, तो जीरो इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा और यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से पता क्या चला, हैंस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में in an ideal gas, the heat absorbed by the gas is entirely used in work done by the gas. किसी आइडियल गैस के केस में जितनी हीट एब्जॉर्ब की जाती है वो सारी की सारी यूज वर्क डन में की जाती है। ठीक है। जिसका एग्जांपल है आपका कंडेंसेशन। जो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, आइसोथर्मल होती है। ऑल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन द रेफ्रिजरेटर आर आइसोथर्मल। रेफ्रिजरेटर में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, आइसोथर्मल होती हैं। ठीक है। सेकंड प्रोसेस है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, इफ अ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम देन प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। वो चेंज जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सिस्टम के वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है, तो उस प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। सिंस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उसका जो नेट वर्क डन है वो क्या है, जीरो है। ठीक है ना। देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें मिलता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जगह पर हमने यहाँ पर क्या रख दिया, जीरो रख दिया। तो जीरो रखने पर हमें क्या मिला, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। ठीक है ना। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू के बराबर होती है। कौन से सिस्टम में, आइसोकोरिक सिस्टम में। दस इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द एंटायर हीट ऑफ द सिस्टम इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है उसमें सारी की सारी हीट जो होती है उस वो क्या किसमें क्या करने में सब यूज होती है, सबकी सब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में इसका यूज होता है। ठीक है। इसके लिए एग्जांपल है आपका एक्सप्लोजन इन गैसेस आर आइसोकोरिक। जो एक्सप्लोजन होता है गैसेस में, ठीक है ना, एक्सप्लोजन आपका आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल है। थर्ड प्रोसेस हमारे पास है आइसोबारिक प्रोसेस। अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एन आइसोबारिक प्रोसेस। वो प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर में की जाती है उस प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, हीटिंग ऑफ वाटर इन द बीकर ऑफ अ सिस्टम इंजन, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। देखिए इसके जो एग्जांपल हैं वो क्या है आपका, अगर हम किसी सिस्टम इंजन के बीकर में पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर क्या है, आपका प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, स्टीम के फॉर्मेशन में प्रेशर में किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर,
ये भी क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जांपल है। यहाँ पर भी प्रेशर में किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए एडिएप्टिक सिस्टम। एडिएप्टिक सिस्टम क्या है, इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम हीट नाइदर इंटर्स द सिस्टम नॉर लीव्स इट, देन दिस प्रोसेस इज एडिएप्टिक। ये वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम को दी जाने वाली जो हीट है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि ना तो हीट उस सिस्टम में जाती है, इंटर होती है, और ना ही उसमें से बाहर आती है। तो इसका मतलब जो Q की वैल्यू होती है वो क्या रहती है, जीरो रहती है। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम एडिएप्टिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ से हमें पता चलता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, लेकिन क्यू इक्वल टू क्या है, यहाँ पर जीरो है। तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो वर्क डन करने में खर्च हो जाती है, ठीक है ना। निगेटिव साइन इसी चीज को बता रहा है कि जो उसकी इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, वो वर्क डन में खर्च हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन है निगेटिव है। आगे देखें इसका एग्जाम्पल, व्हेन वी पुट द आइस इनटू द आइस बॉक्स नो हीट गोज आउट एंड नो हीट कम्स इन। अगर हम किसी आइस को आइस बॉक्स में रखते हैं तो हीट ना तो उसमें इंटर होती है आइस बॉक्स में और ना ही उससे बाहर जाती है। तो ये आपका एडिएप्टिक सिस्टम या प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद देखें साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, देखें, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू अदर डिफरेंट स्टेट फाइनली ब्रॉट बैक टू द इनिशियल स्टेट, देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें कोई सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में जाता है और इसी प्रकार से तीसरी में, चौथी में, लेकिन फाइनली लौटकर अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस। ये जो साइक्लिक प्रोसेस होती है इसमें भी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली द स्टेट ऑफ सिस्टम। क्योंकि ये जो आपका प्रोसेस है इसमें जो हीट है वो आपका स्टेट ऑफ सिस्टम का फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहती है, जीरो रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें मिलता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू जीरो रखा तो फाइनली क्यू इक्वल टू कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया, ठीक है। Hence, in a cyclic process, the heat given to a system equal to the net work done by the system। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसमें हम जितनी हीट देते हैं सिस्टम को वो सारी की सारी वर्क डन करने में यूज होती है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है आपका रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर कैसी प्रोसेस होती है, इसमें साइक्लिक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। इसमें जो आपका सिस्टम इनिशियल स्टेट में होता है, ठीक है, उसकी स्टेट में वो डिफरेंट स्टेट में चला जाता है, ठीक है ना, लेकिन फाइनली लौटकर अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। तो इसीलिए ये आपका साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने जाना आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडिएप्टिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।